अबू धाबी में फर्स्ट हिंदू टेंपल को आज इनॉग्रेट कर लिया गया। अभी अबू धाबी के अंदर जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर सर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज ने एक विजन रखा था कि अबू धाबी में एक मंदिर बनाया जाए। उसके बाद 2015 में यूएई गवर्नमेंट ने मंदिर बनाने के लिए 27 एकड़ का एक लैंड प्रोवाइड किया। फिर 2019 में मंदिर को लीगल स्टेटस मिल गया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। अब 14 फरवरी 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस मंदिर की हाइट 108 फीट, लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट है। यूएई इसको अपने देश में सारे धर्मों में यूनिटी लाने और सबकी एक्सेप्टेंस की एक मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे कुछ इस्लामिक कंट्रीज जैसे पाकिस्तान परेशान है। इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। मैं भी इस खास मौके पर कुछ कहना चाहती हूँ। ये मामला मस्जिद मंदिर का नहीं है, ये मामला इंडियन ब्रेन्स का है। ठीक है, अब मुझे लगता है यूएई को भी आइडिया हो गया, अगर हम अपनी कंट्री को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इंडियन लोगों का साथ चाहिए। और इसी मौके पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया कि आप आएँ, अपने मंदिर की इनॉग्रेशन भी खुद करें। और जिस तरह से उनकी एक पिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि उन्होंने एक पत्थर को तराश के वासुदेव कुटुंबकम का वहाँ पर नाम लिखा और लोगों को बताया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामिक कंट्री देख लो, सऊदीया को देख लो, दुबई को देख लो, कनाडा को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया का साथ चाहती हैं और जो वो कहते हैं उसी पर वो अमल करते हैं, चाहे वो उनके लिए ठीक हो या ना हो। लेकिन भाई वो इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकते। उन्हें पता है अगर हमने अपनी यूथ को आगे बढ़ाना है, हमने उनके लेवल पर पहुंचना है, लोग हमारी इज्जत करें तो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें। सिंपल सी बात है, बस यही चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। तो हम लोग ऐसे ही उनकी तारीफ़ करते जाएंगे और वो देखते देखते वो 3 पे चला जाएगा, 2 पे और 1 पे, फिर हम कहेंगे अब वो 1 पे चला गया, हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुसलमानों को सबको एहतजाज करना चाहिए इस बात के ऊपर कि रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए। नहीं, ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, सड़कें जाम कर देनी चाहिए। नहीं टायर चलाने चाहिए। ऐसी बात नहीं है। ये मंदिर बनने का क्या मकसद है वहाँ पे? यहाँ पर अगर इंडिया में मस्जिद हमारी बने तो वो ठीक है। हाँ ठीक है, क्या है? तो अच्छा ये देखिए, 2 एहतजाज हमारे माइंड के अंदर हमारे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए ना। अगर वहाँ पे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। वहाँ 60 लाख लोगों के लिए इबादत तो करनी है उन्होंने। तो ठीक है, अगर वहाँ की हुकूमत अगर चाहती है बेहतर है कि उनके लिए बेहतर है तो करना चाहिए फिर तो बेहतर। अच्छा, हाँ तो फिर पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, गाड़ मार हाँ देंगे। नहीं वो ज़ाहिर है, वो तो फिर अगर वहाँ की हुकूमत इजाज़त देती है तो वो ठीक है, करना चाहिए उनको। हमारे पास तो मंदिर भी वहीं के वहीं है जो उस टाइम बने थे, नया कोई तो बनाया नहीं हमने। इस्लामाबाद में एक बनने जा रहा था, हमने वही बनने नहीं दिया। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात। तो अभी बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई, मतलब शहीद किया, वहाँ पर मंदिर बनाया, तो फिर हम क्यों कहते हैं गलत बात है? तो फिर तो उनका जो मुल्क है उनको वहीं करने दे, जो हम कर रहे हैं ये भी तो सही है आपके हिसाब से। मेरे कहने के मतलब एक चीज़ बनी हुई है तो उसको ख़त्म तो नहीं करना चाहिए ना। पहले बनी हुई है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि बाबर से पहले यहाँ पर ये मंदिर था, तो बाबर ने आकर तोड़कर मस्जिद बनाई है यहाँ पर, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भाई इसको तो गिरा दिया जाए। मौजूदा जो है तो वो तो मस्जिद है ना, मौजूदा अब मंदिर बन गया। अब वो मंदिर बना देंगे। बन गया। जिनकी हुकूमत है वो अपने तरीके से चलेंगे, ज़ाहिर उन्होंने किसी बात को तो नहीं मानना ना। इबादत करने का हर किसी का अपना राइट है। इस्लाम किसी के हकूक नहीं जब्त करता है। तो आपने अभी कहा कि नहीं बनना चाहिए। इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। बहुत अच्छा उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना, यह इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाज़त नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्लाम के नाम पे भाई ये बुद्धों को गिराने के लिए आए ना, मंदिरों को। उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपने मुफादात, उन्होंने काम अच्छा किया। हर एक को राइट मिलना चाहिए, इस्लाम भी कहता है हर एक को राइट मिलना चाहिए, मगर ये इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, इसलिए इजाज़त नहीं देता है यहाँ मंदिर बने। अलबत्ता हुकूक हर एक को मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। हम इस्लामिक, हमने पूरे कुफर के साथ लड़ना है, ये बना इसीलिए। हमने आखिर में इसराइल के साथ भी लड़ना है, ये बना है पाकिस्तान इसीलिए बना है। उनकी बात, उनका इजाज़त जो वो करे, उधर इस्लाम नाफिज नहीं, वो इस्लाम के ऊपर चलते नहीं। हमें तो इस्लाम के ऊपर बिल्कुल पाबंद होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। हमें पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होना, मगर ये नज़र नहीं आ रहा। इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या हुआ यहाँ पे?
यहाँ आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी। हमारे बहनें, माए बहनें, बच्चे, देखो उनको भी इतना आज़ाद नहीं, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हमें इस चीज़ के ऊपर दुख है, वो ज़्यादा आज़ाद है। इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं। माँ बहन का बहुत बड़ा मुकाम है, हमारी बेटियों का मुकाम है, मगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, इस्लाम और कुफर के लिए ये चीज़ें बनी हैं। तो यही बात तो अगर इंडिया करेगा, वहाँ पर सब मुसलमान तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर अगर वो करेगा ये बात तो हमें पसंद नहीं आएगी। देखो बाबरी मस्जिद उन्हें गिराना चाहिए। अगर हम चाहते हैं वहाँ जो है ना वो बिल्कुल होना चाहिए। किसी का कोई मंदिर बनाए ठीक है, कोई मस्जिद बनाए, हम असली पाकिस्तान की बात हमने बनाया, इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान है, हमने ये बनाया। वहाँ ये नहीं, वहाँ मुसलमानों को अपने राइट्स होना चाहिए, हिंदुओं को भी। हम इस हक में कोई मंदिर बना ठीक है, अपने अपने हुकूक मिलना चाहिए, हर एक को हुकूक मिलना चाहिए। दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है, बनना भी चाहिए था अगर दुनियावी लिहाज से हम देखें तो, क्योंकि सऊदीया में आजकल क्या नहीं हो रहा, वो भी इस्लामिक एक है मुल्क है पूरा। तो अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, उधर उस हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, उन्होंने कुछ देखते हुए ही बनाया होगा। ये भी बना हुआ है जैन मंदिर ठीक है, लाहौर में खड़ा हूँ मैं इस टाइम। नहीं बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था अगर हम दीनी लिहाज से देखें तो, क्योंकि आपने देखा है हज़रत साहब ने फरमाया है कि क़यामत के करीब जो अरब की जो रेगिस्तान है वो हरे हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये क्या निशानियाँ क़यामत की, तो दीनी लिहाज से नहीं बनना चाहिए। सर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान और इंडिया का इस टाइम कोई जोड़ नहीं है। बुरी लगेगी लोगों को बात, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का इस टाइम वाकई जोड़ नहीं है। वो अपनी तरक्की की जो सीढ़ियाँ हैं ना उनके बहुत टॉप पे हैं, और हम लोग अभी चढ़ रहे हैं, शुरू किए हैं हमने, अगर हमें शुरू करने दी जाए तो ठीक है। इमरान खान आया था, उसने बहुत सारे इस तरह के काम किए थे जिसमें हम लोग चल रहे थे, ठीक है, उसको चढ़ना चाह रहे थे। गवर्नमेंट के हिसाब से तो हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, बस जैसा है चल रहा है चलने दें, नहीं तो फिर वीगो आ जाएगा माइनॉरिटीज़ को उनका हक दिया जाए। अगर वहाँ पे हिंदू हैं तो उन्होंने अगर मंदिर बनाया तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है इसके लिहाज से कि जी बड़ा गलत काम किया है कि इस्लामी रियासत थी और उसके अंदर मंदिर बन गया। वो किधर जाए, माइनॉरिटीज़ भी तो है ना। रिलीजन एक पर्सनल मैटर है। अगर आपके पास आपकी कंट्री में एक पॉपुलेशन है, एक माइनॉरिटी में है, अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर वो वहाँ पे डिमांड करे मंदिर की तो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने अपनी इबादत वगैरह वहाँ पे करनी होती है। तो आई थिंक दिस इज़ ओके, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप एक माइनॉरिटी, अगर देखें हम पाकिस्तान, हम मुसलमान किसी और मुल्क में कहते हैं, हम डिमांड करते हैं भाई हमारे ये हकूक़ है, हमें दो, बिकॉज हमारी कोई गुस्ताखी ना हो, हमारे दीन की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना हो, हम डिमांड करते हैं। लेकिन हम दूसरे रिलीजन को ये नहीं देखते कि इनकी भी कुछ रसूमात है जो उन्होंने अदा करनी है, ये यहाँ पे रह रहे हैं, हम इनको पूरा हक दें इनकी रसूमात अदा करने का, हमें बिल्कुल देना चाहिए उनको हक। होली वगैरह है या दिवाली भी जो है उनको आज़ादी से मनाने दिया जाए, बिल्कुल। जो होली बैन हुई थी उस पर आप क्या कहेंगे? गलत हुआ है, नहीं बैन होनी चाहिए थी, उनको मनाने दी जानी चाहिए थी। हम हर वक्त हम एटमी पावर है, हमने तो कभी नहीं कहा कि पूरा जो वर्ल्ड है हमारा परिवार है, कोई ऐसा मैसेज नहीं। अभी काकड़ साहब वजीर आजम से तो कहा 300 जंगे करेंगे, एटम बम मारेंगे। तो ये लोग अब मजाक उड़ाते हैं कि ये जो स्टेट है इसके पास अगर एटमी पावर है तो हर चीज़ में अपना एटम बम। भाई इससे आगे भी तो दुनिया बसती है, इससे आगे भी इनोवेशंस है, इससे आगे भी तरक्की है। क्या कहेंगे इस पर यही कहना है कि अगर आप वार का पैगाम दे रहे हैं तो आगे से पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपको जवाब आएगा। तो बेहतर यही है कि आप पॉजिटिवली चलें, अमन के साथ चलें। और बाकी ये है कि आजकल की जो जंग है वो इकोनॉमी की जंग है। ये वार एटम बम से नहीं होगी। ये हो सकता है अगर कोई वर्ल्ड वार छिड़ जाए तो मे भी एटम बम का यूज़ हो जाए, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ये इकोनॉमी की वार है, हमें इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, हमें अपनी मैशत को संभालना चाहिए जो बिल्कुल अभी संभली नहीं हुई, बिल्कुल तबाह हो चुकी हुई है। वो चाहें तो वो पता नहीं कितने बम्बों की धमकियां हमें लगा दे, कितने मिसाइलों की धमकियां लगा दे, लेकिन वो ये बात करते नहीं क्योंकि ये चीज़ हो नहीं सकती। और हमारा तो मजाक बन के रह गया इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान को कुछ नहीं आता, बस जज्बा और बम्ब हैं और मिसाइल हैं, बस ये कुछ है। हम तो भाई अमेरिका की परमिशन के बगैर अपने F-16 को भी तैयार नहीं कर सकते। उसकी भी जब हमने उसको ठीक करवाना होता है हम वहाँ से परमिशन लेते हैं, वो अपनी निगरानी में उसको ठीक करवाते हैं। तो ये हमारा लेवल है। तो हमें उनके लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले उनकी सोच को लाना चाहिए कि वो क्या सोच लेके चलते हैं, वो क्या प्लान्स लेके चलते हैं। और मोदी जी के जो भी डिसीजन होते हैं ना उसको इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है, क्योंकि वो लोगों को दिखाते हैं कि हम अपनी इंडिया के लिए ये करने लगे, हम अपनी यूथ के लिए ये करते हैं। वो एजुकेशन के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा, हम अपने पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें तो हम जो है ये एक
डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं हमारे कह लें कि पार्लियामेंट में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही है, उनके साथ जो है ना मैच और दंगल खेल रही है। इनका किसी का भी जो है, हमारे नवाज शरीफ कहते हैं कि मैंने मोटरवे, हर शहर में जाके जो कंपेन करते हैं कहते हैं कि आपको कितनी मोटरवे चाहिए, किसी को ये नहीं कहते कि आपको एजुकेशन के लिहाज से क्या चीज़ें चाहिए, कुछ भी नहीं कहते। वो देख लें एजुकेशन के लिहाज से कहाँ पे है, नासा में देख लें ज़्यादा जो है ना मेजोरिटी ये इंडियंस की है, किसी भी फील्ड में देख लें इंडियन आगे।